हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रेसिपी तो बहुत सारी खाई होंगी आपने, लेकिन आज तरबूज की और गाजर की ऐसी रेसिपी बनाकर दिखाएंगे कि आपने कभी नहीं देखी होगी। तो यहाँ पर हमने तरबूज के ले लिए हैं छिलके। तरबूज के छिलके जो हैं उनको दोनों तरफ से छील के अच्छे से धो के और इसका कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से। और कद्दूकस करना आसान हो जाता है, छिलके दोनों तरफ से साफ़ करना पड़ता है। अंदर अगर लाल रह गया तो उसको भी हटाना पड़ता है और पीछे से छिलका उसका हटाना पड़ता है। उसके बाद में इसमें पानी भी बहुत होता है, तरबूज में पानी तो पानी पानी होता ही है। तो आज हमने सोचा कि ये नई रेसिपी इसकी तैयार की जाए। तो इसका पानी सारा निचोड़ देंगे, जो भी पानी इसमें निकलेगा तो दोनों हाथों की सहायता से इस तरीके से पानी को निकाल देंगे। और ये भी फल है और इसको फिर फेंकेंगे। और इसका छिलका जो है, जैसे तरोई के छिलके हैं, लौकी के छिलके हम लोग इतने अच्छे बनाते हैं। लौकी इतनी अच्छी नहीं लगती है हमें तो सच में, और तरोई जितनी उसके छिलके अच्छे लगते हैं। तो हमने आज तरबूज के छिलके लिए हैं, तो उसको हमने घिस के रख लिया है। उसके बाद में हमने चढ़ा दिया है दूध चूल्हे पर ही बनाएंगे। चूल्हे पर ये होता है कि थक जाते हैं, लेकिन कितना भी खाना हो बैठ के बना लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने रख दिया है खोया बनने के लिए, तो इसी पे बना लेंगे रोटी। और ये मोटी मोटी सी लकड़ी है लेकिन पतली नहीं है, तो इसको तोड़ रहे छोटी छोटी सी हो मिल जाए तो पहले आसानी हो जाती है जलने में। अच्छे से चूल्हा तो अच्छे से जल रहा है, लेकिन फिर भी हमने कहा तेज़ हो जाएगा तो खोया जल्दी बनेगा। और खोया चूल्हे पर ऐसे भी जल्दी बनता है। जब गैस पर हम लोग बनाते हैं तो गैस पे इसका जो धुआं है अच्छे से नहीं उड़ पाता है, आँच भी अच्छे से नहीं लगती है। तो देखिए इसमें बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। जैसे उसमें अगर 1.5 घंटा पौने 2 घंटा लगता है, तो इसमें 1 ही घंटे में खोया बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से चलाते हुए इसको चूल्हे को पक्का करना है। ईंटों में बनता नहीं है, वो हिलती रहती है कढ़ाई, तो इसमें ये लगता है कि जैसे कहीं ऊपर ना गिर पड़े। इसका जो मुंह भी है चूल्हे का वो दक्षिण की तरफ है, तो इसको इधर साइड में या उधर साइड में इसका मुंह घुमाना होगा। तो इसको पक्का बना लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी आराम हो जाती है, छत पे तो इतना अच्छा सीमेंट का बनवाया है, लेकिन यहाँ पे आराम हो जाती है। यहाँ पे कुछ भी बना लो और कुछ भूल गए हो तो फटाफट ले आओ जाके, और वहाँ छत से आना और फिर ले जाना बहुत बड़ा काम हो जाता है। ये खोया बना के रख लिया हमने, थोड़ा सा गीला गीला ही बनाया है। तो गाजर को ऐसे करके काट लेंगे। ये 2 केजी के करीब गाजर थी, एक गाजर हमने इसमें डाल ली है। और करेले हैं, करेले की सब्जी बनाने जा रहे थे। ये लहसुन प्याज सारा कुछ ले लिया है, काट के रख लिया। तो ये सब सब्जी की तैयारी भी हो गई है। और ये आज आकांक्षा है साथ में। आज आकांक्षा को कुछ काम नहीं था, तो उन्होंने बॉयल करने के लिए ये गाजर काट के रख दी थी। तो इसी में हमने जो तरबूज के जो छिलके लिए थे तो उसको कद्दूकस करके रखा था, इसी में डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए डाल दिया और हल्का सा वो भी पक गए। और इसके बाद में पकाया नहीं था, ऐसे ही बस डाल के रख दिया था थोड़ी देर बंद करके कुकर। और इस तरीके से इसको हम तोड़ लेंगे गाजर को। ये ना तो घिसने का झंझट बहुत बड़ा हो जाता है, घिसते घिसते थक जाते थे। तो ये नया तरीका है और इसमें बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ घिसो तभी कुछ बना पाओ हलवा। घंटों तो घिसने में टाइम लग जाता था। तो इसको अच्छे से तोड़ लिया है हमने, और थोड़ा सा बड़ा ही तोड़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो वो तो हलवा हो जाएगा एकदम। तो इसको थोड़े से टुकड़े से रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसमें हमने डाल दी है चीनी। जितनी हमने गाजर ली थी उसकी आधी हमने चीनी डाल दी है। इसमें मावा भी पड़ेगा, इसीलिए इतनी डाली है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है तो भी नहीं अच्छा लगता है हलवा। तो इसलिए मीडियम रहे तो ठीक है। तो इसमें चीनी डाल दी है। पहले तो इसमें पानी सारा सूख गया था, लेकिन चीनी डालने के बाद में पानी और छोड़ती है गाजर।
तो पानी डालने के बाद में गाजर पानी छोड़ेगी, चीनी डालने के बाद में सॉरी। तो यहाँ पे गाजर ने पानी छोड़ दिया है, तो इसको पकाते रहेंगे। थोड़ा सा हमें पकाना है जब तक कि ये पानी सूख ना जाए। और अभी हमें सब्जी तो बन गई है, जिस कढ़ाई में हमने खोया बनाया था उसी कढ़ाई में हमने ये गाजर का हलवा भी बनाया है। और अभी हमें रोटी बनाना बाकी है। सब्जी बन गई है, दाल बन गई, रोटी बनाएंगे। और तो यहाँ पे जो खोया बना के रखा था उसको हम डाल देंगे और इसको चला देंगे। इसमें पानी सूख गया था गाजर में, तो इसमें ये मावा भी डाल देंगे और थोड़ी देर चलाते हुए इसको पका लेंगे। और पकाना है, अच्छे से पकाना होता है, क्योंकि कढ़ाई के तले में जब तक लगने ना लगे हलवा तब तक ये टेस्टी भी नहीं लगता है। तो इसको अच्छे से पकाना पड़ेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें हमने ये मावा डाल दिया है। अब देखते हैं कितना पानी बचता है, कितना पकाना है। तो इसे इस तरीके से चलाते हुए बराबर इसको पकाते रहेंगे। तो इसको चलाते हुए और पका लेना है थोड़ा साइड से। इसमें उबालते टाइम दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन आज हमने पानी डाला था। और दूध हमने थोड़ा सा दूध हमने दिखाया नहीं, बाद में डाल दिया था हल्का सा। यहाँ पर गाजर जब हमने पकाई थी, तो इस तरीके से चलाते हुए और इसके बाद में इसको धीरे धीरे आंच जल रही है और उसको चलाते रहना है बराबर। अच्छे से इसको भून लेना है, बस भूनना है इसको। बाकी तो बन के तैयार हो गया। तो इसमें थोड़ा सा हमने घी डाल दिया, घी डाल के थोड़ा सा और भून लेंगे इसको। और बाद में घी डालने से स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है और ये इसमें हलवे में चमक भी बहुत अच्छी आ जाती है। तो इसलिए बाद में 2 चम्मच के करीब घी डाल दिया, उसको चलाते हुए। और बस इसको अब हमारा हलवा बन के तैयार हो गया। इसको गैस से उतार लिया है और इसको थाली में सजा देंगे, जैसे हलवाई सजाते हैं। और इसी तरीके से इसमें सारा हलवा डाल देंगे और ऐसे फैला देंगे। इसमें काजू बादाम पिस्ता जो भी है उसको ऊपर से डाल सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा टेस्टी हलवा बनके तैयार हो गया, बिना मेहनत। नहीं तो गाजर जो घिसते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बाबू भी आ गया था तब तक स्कूल से, तो बाबू बोला हम भी सजाएंगे। तो यहाँ पर ये बादाम लगा दी है हमने, आज काजू नहीं लगाया, बादाम लगा के और इस तरीके से सजा दिया। देखिए कितना अच्छा और दिखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है। जो चीज़ दिखने में अच्छी है तो खाने में भी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हलवा बनके हमारा तैयार हो गया। बाबू को भी पसंद और सबको पसंद है। और ये शाम का क्लिप है। यहाँ पर हम आलू भूंजने जा रहे थे। आलू जो है सर्दियों के मौसम में किस किस को अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है आलू। और आलू उसके साथ में अच्छे से नमक हो, जैसे धनिया मिर्ची और सब सारा कुछ डाल के। तो अभी हम पहले तो इसमें आग सुलगा देते हैं, फिर उसके बाद में आलू इसमें से बड़े बड़े बीन लेंगे और बड़े बड़े आलू भूनने के लिए डालेंगे। छोटे वाले पता ही नहीं चलता है कहाँ गायब हो जाते हैं, आधे जल जाते आधे कच्चे रह जाते। तो इसलिए थोड़े से बड़े बड़े से आलू बीन के और इसको हम अलग कर लेंगे और हम डालेंगे आग में। तब तक हमने ले लिया जीरा और लहसुन ले लिया है, हरी धनिया और ये मिर्ची, ये सारा कुछ ले लिया है। उसके बाद में हम जाएंगे अभी पीसने नमक तो पिसा हुआ ही होता है, लेकिन ये सारा कुछ पीसना होता है। लहसुन जो है ऐसे ही डाल लेते हैं छिलके सहित, और उससे छिलके सहित ही बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो नमक हमारा पिस गया है। इस नमक को भर के रख लो और सालों रखा रहने दो, बहुत ही अच्छा रहता है। कभी रोटी में लगा के खाने का मन हुआ या पूड़ी पराठे में या आलू भूने या आलू उबाले, कोई किसी भी चीज़ के साथ चटनी जैसी ये खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये। हम तो हमेशा पीस के रखते हैं, हमारे यहाँ खाया जाता है मायके में, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे ये लोग नहीं खाते हैं, मिर्ची खाते नहीं हैं। तो जो सब्जी में पड़ जाए वही। तो इतना सा नमक हमने बचा लिया। चटनी भी रखी थी तो चटनी भी ले ली है और अभी आलू भून रहे हैं।
तो छत से पीस लाए, छत पे रखी है ना सिल, तो छत पे ले गए थे। तो यहाँ पे आलू हमारे भून रहे हैं, तब तक हम बैठे हैं बातें कर रहे थे भाभी से। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, पेड़ के पास में रात में बैठ के अच्छा लग रहा था। लाइट जल रही थी तो लाइट बहुत अच्छे से चमक रही थी। तो यहीं पे बैठे हैं और आलू हमारे उधर भून रहे हैं, नमक भी पिस गया है। तो सब लोग बैठ के खाएंगे, अभी तो है नहीं। और ये बच्चे अच्छे सब बैठे हैं बाहर। तो ये आलू भुन गया और पहले भगवान को भोग लगा दिया और उसके बाद आप लोग भी खा लीजिए। ये देखो आलू और नमक लगा के कितना अच्छा लगता है। मुझे तो ये छिलके सहित ही पसंद है, जैसे इसमें छिलके रहते हैं और छिलके सहित ही हम खा लेते हैं। और ये आलू यहाँ पे हमने खा लिए। और ये सुबह सुबह का टाइम है। सुबह ये हमारे बच्चे जो हैं बहुत शैतान हो चुके हैं। ये सब खड़े हो जाते, तुरंत खड़े हो जाएंगे कि पहले बाल खींचो। ये नाश्ता बनाना मुश्किल कर देते हैं। और तीनों हैं, ये भी, इनको भी जाना पड़ता, तो फिर चारों लोग हो जाते हैं खाने पीने वाले, तो उसमें नाश्ते में भी टाइम लग जाता है। लेकिन बच्चे हैं, ये खड़े हो जाएंगे, दोनों की दोनों ये खड़ी हो जाती हैं, बोलती हैं बस चोटी कर दो, चोटी कर दो, बस बोलती ही रहेंगी। तो हमने कहा लाओ पहले चाय पी लें थोड़ी सी, नाश्ता तो बन गया। नाश्ता बन गया क्या, ये सेजल जाती है 8:30 बजे, तो इसको जल्दी जाना होता है और बाकी ये तो देर से जाते हैं। तो इसका सबसे पहले इसका हो जाता है, उसके बाद में और कोई काम होता है। तो यहाँ पे पहले इसकी चोटी कर देंगे, उसके बाद में ही कुछ काम देखेंगे। और आलू क्या हुआ, आलू पता है शाम को हमने बॉईल करके रख दिए, तो आलू इतने ज़्यादा टाइट हो गए, जितना खोटो उसको उतना ही निकलते हैं। और न चाकू से वो छिल रहे ना ऐसे, या तो छील के रखे आलू नए वाले, या तो फिर इनको छील के उबाले, या तो फिर ऐसे ही बनाए। और छीलने के बाद में अगर रख दो तो एकदम वो बेकार से एकदम ऐंठे ऐंठे से हो जाते हैं और छीले नहीं छिलते हैं। तो यहाँ पे इनकी चोटी करने के बाद में अब फिर उसके बाद में इनको दोनों को देखना है कि बाबू रिद्धि, और ये बाबू रिद्धि अभी उठे ही नहीं हैं। 8 बज चुके हैं लेकिन ये दोनों नहीं उठे हैं, इनको उठाना है। तो ये अलार्म जब बजता है तो ये सेजल लगा के लेटती है 6 बजे का, तो उसके कान में लगा देती है कि दीदी उठ जाओ। मतलब ये बोलती नहीं है, ये कहती है कि दीदी उठ जाए, इसलिए तो इसके कान में हमने लगा दिया अलार्म। बड़ी की चली गई, बड़ी वाली बिटिया चली गई, छोटकी बची, बाबू बचा। तो अभी इन लोगों को भेजेंगे। उसको चिल्लाने लगते हैं ना, स्कूल है देर का, लेकिन उसको ज़बरदस्ती जल्दी छोड़ के आते हैं। तो वो गई है, तो अभी इन लोगों को भेजना है। आज हुआ है थोड़ा सा लेट सारा काम। तो चलिए फिर अभी फिर से बनाना है सब्जी। आलू छीलना है, थोड़े से ही छीले थे और उसको भेज दिया था। इसके बाद में ये छोटी बच्ची भी तैयार हो गई, बाबू खा रहा है, यहीं पे खाने लगा। और यहाँ पे रिद्धि बोले मम्मी आज तो हम तैयार हो गए, तो लाओ हम पराठा बनवा दें, आप बेलो। तो हम बेल रहे थे, ये सेक रही थी, तो हमने कहा कि हम सेक लेंगे। तो बोल रही नहीं मम्मी हम बैठे हैं तो हम सेकवाए दे रहे हैं। तो इनको सबको भेज भाज के उसके बाद में ये सब्जी निकाली है हमने। करेले रखे, करेले बनाना है, और टमाटर एक डाल लेंगे, इसमें प्याज डाल लेंगे, लहसुन डाल लेंगे, एक गाजर डाल लेंगे और थोड़ा सा खीरा है, यही सब डाल के बनाएंगे। और थोड़े से आलू डालेंगे, इससे ना कड़वे नहीं लगते हैं करेले। तो इसलिए ये सब्जी सारी काट ली। हाँ, और 2-3 हमें सरसों के वो भी मिल गए थे। सरसों जमी है इसी में लॉन में, इधर साइड में है, दिखा नहीं पाए। तो उसी में से 2-3 पेड़ जो हैं हमने ले लिए थे उसके, और सारा कुछ इसमें सब्जी काट के रखी। ये खोया बन रहा था, तो खोया बन गया है हमारा। तो खोया बनने में तो टाइम लगता है, और वो हलवा भी बन गया। और यहाँ पे बन रही है सब्जी, ये सारी मिक्स सब्जी बन रही है, मिक्स वेज।
इसमें करेला ये बच्चे खाते नहीं हैं। और ये जैसे जब आलू और ये सब चीज़ें डाल देते हैं तो थोड़ा सा कड़वा कम लगता है। इसमें खटाई भी डाल दी है हमने। ऐसे तो मसाले पीस के भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्याज लहसुन बहुत ज़्यादा हमें नहीं पसंद है, तो इसलिए ऐसे ही बनाएंगे भुजिया टाइप में। तो यहाँ पे सब्जी छोंक दी है, इसको ढक देंगे और ये जला देंगे। और आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि खोया बनाया, खोया के चक्कर में सुबह बच्चों को भेजना, और थोड़ा सा सर्दियों के मौसम में पता ही नहीं चलता टाइम कब हो जाता है और कब शाम हो जाती है। तो यहाँ पे तब तक हमने कहा और लोई बना लें, सब्जी बस बनने वाली है, पकने वाली है। तो यहाँ पे लोई बना लेंगे। और यहाँ पे धूप में बैठे हैं तो सही है, यहाँ पे आँच भी लग रही है आग की। और चूल्हा जलाने का यही तो फ़ायदा है कि जैसे ठंडी जो है दूर हो जाती है, ठंडी पता ही नहीं चलती कि ठंडी है कि नहीं है, क्योंकि आग जलती है सामने से आँच लगती है। तो इसलिए यहाँ पे फिर अभी रोटी के लिए लोइयाँ काट के रखे ले रहे हैं थोड़ी सी। और हाँ, एक बात आप लोगों से करनी थी कि जैसे ससुराल में हम लोग आते हैं, लड़कियां कोई भी हों, सास हैं वो भी लड़कियां थी कभी, और बहू हैं वो भी लड़कियां हैं किसी की। और लेकिन किसी भी बहू को कोई समझता नहीं, चाहे सास थी बहू तब कोई नहीं समझता था, उनकी सास नहीं समझती थी। और जब किसी भी लड़की की सास नहीं समझती है कि अगर अपने बेटे को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को पूरी, और अपने पोते पोती और सबको खुश रखना है तो बहू को भी खुश रखना पड़ेगा। लेकिन ये सब भूल जाते हैं। बस इतना ध्यान रहता है कि बेटा खुश रहे, और उसके साथ में ये भूल जाते हैं कि अगर बहू खुश है तो सभी को खुश रख सकती है। अगर बहू खुश नहीं है तो कोई भी फैमिली में खुश नहीं रहेगा, बेटा भी आपका खुश नहीं रहेगा। तो यही है कि जैसे दुनिया में कोई भी नहीं समझता है। हमें तो ऐसा लगता है 100 में 5% भले समझती हो, सास हो चाहे ससुर हो चाहे कोई भी हो ससुराल में, और नहीं तो कोई नहीं समझता किसी को। ये गीला हो गया था, यहाँ पे पानी मतलब फैल नहीं गया, मोटर चलाया तो यहाँ पे पाइप खुला था, तो यहाँ पे पाइप से आ गया पानी। तो सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई, इसको भूनना है, थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद में रोटियाँ बनाएंगे। और आज थोड़ा सा लेट भी हो रहा है क्योंकि ये सब करते करते हमें अभी 1 बजे लगभग 1 बज रहा है। तो अभी हम सोच रहे रोटियां बना के रख लें। तो रोटियां बना के रख लेंगे, बच्चे भी आ रहे होंगे, बच्चों के आने का टाइम हो गया है। तो इसलिए हर इंसान को समझना चाहिए, ऐसा नहीं है। और लेकिन अपने अपने समय पे कोई किसी को नहीं करता है सपोर्ट, और जब अपना समय निकल जाता तब सभी करते हैं। तो यही अगर अपना समय है और फिर तभी सपोर्ट करें, तब तो फिर अच्छी बात है। और समय आने पे अगर करते हैं तो फिर चलो कोई नहीं, अपनी अपनी सोच है। लेकिन ये है कि हम लोग भूल जाते हैं, वही बात अपने पे रख के देखो तो ख़राब लगता है, लेकिन वही दूसरे पे जब बीतती है तब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे रोटी बना ले रहे हैं और रिद्धि बाबू भी आ ही रहे होंगे। तो रोटियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं इसमें, चूल्हे की रोटी लाल लाल। और अभी सब्जी है, दाल है, और आलू की सब्ज़ी सुबह बनाई थी, और जो है आलू फ्राई वाली, तो टमाटर डाल के वो भी बहुत अच्छी है। तो अभी हम खाना खा के ही आए हैं, जब वीडियो एडिट कर रहे हैं तो खाना खा के ही आए हैं। हमने कहा कि चलो अब वीडियो भी डाल दें। तो यहाँ पे रोटी भी हमारी बन गई, थोड़ी सी बची हैं, बस बना लेंगे, और तब तक रिद्धि बाबू आ भी गए थे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब